तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फराद जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं फराद साहब के लिए नाश्ता लाई थी। और कोई काम हो तो बताएं। नहीं, जा सकती हो तुम। क्या हुआ? कुछ सोचा तुमने? दारिया के शेयर्स ले रहे हो फिर? बाबा, मैं कह चुका हूं, मैं उस कातिल औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। यकीनन ये भी उसकी कोई चाल होगी। अब इसमें क्या चाल होगी उसकी? बेटा वो जेल में है और बेबस भी है, समझो। तो आप ही बताएं कि अचानक से उसको शेयर्स बेचने का ख्याल कैसे आ गया, जबकि अब मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो वैसा क्यों नहीं कर सकती? अब ये बेकार बहाने बनाना छोड़ो, अक्ल इस्तेमाल करो। बेवकूफ लोगों की तरह फजूल बातें सोचने से बेहतर है कि तुम पुराने पत्तों से अच्छा खेलना सीखो, वरना बारान की उंगली पर नाचते रहोगे और तुम्हारी जिंदगी कचरे की तरह बेकार हो जाएगी। अगर शेयर्स ले लिए तो सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे सब कबूल कर लेंगे, हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगर इस हवेली में कुछ बनना चाहते हो, ताकत हासिल करना चाहते हो, तो इख्तियार अपने हाथ में लेना होगा। और इसीलिए तुम्हें दारिया के शेयर्स को लेना पड़ेगा। अब ऐसा करो, उस वकील को कॉल करो, पूछो उससे इस मामले में क्या हो सकता है। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो वकील साहब, मैं फराद कारा में बात कर रहा हूं।